नमस्कार मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है संकट में साथ देना। चलो शुरू करते हैं। यह एक गांव की कहानी है। यहाँ के लोगों के बीच में एक अनूठा बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ सुख और दुखों को बांटते थे। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। वह बहुत ही निराशाजनक हालत में आया था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उनका पूरा परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर जीवन जीने की फिर से कोशिश करे। परिवार बीमारी की हालत में होने के कारण वो बिल्कुल टूट चुका था। इस गांव में आकर उन्होंने नए जीवन जीने के लिए सपने सजाए। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगा। वे हर काम बड़ी मेहनत से करते थे, दूसरों की सहायता करते और सबके साथ रहकर उनके प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियां और दुखों में वे अपने आप को मिला लेते थे, साथ चलते थे। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय आया। गांव के मुखिया का बेटा अचानक भयंकर बीमार पड़ गया। इसकी स्थिति गंभीर थी और परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उनको पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार इतनी धनराशि से नहीं जुटा पाता। राम ने उसे सुना तो उन्होंने अपनी तत्परता से अपनी बचत की धनराशि उस परिवार को मदद के लिए दी। वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार की तरह यह परिवार भी इस पीड़ा को सहे। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों से भी अपील की कि उनकी सहायता करें। गांव वालों ने भी इस परिवार की पूरी सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन को बड़ा मजबूत किया और इलाज के पैसे इकट्ठे किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों की मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी इस बात को भली भांति समझते थे कि एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे की सहायता कर असली लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था। यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते थे, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और